Hello students, today I have brought integrated grammar for the students of CBSE board. It's like this grammar is going to help out the students of class 9, 10th, 11th and 12th as well. So there is one paragraph given to us, and in this paragraph there is error in each line. In each line there is error, so we'll go through the paragraph, we will find the incorrect word and then we will correct it. So this paragraph is about योगेश्वर दत्त. आप लोगों को अच्छे ढंग से पता होगा योगेश्वर दत्त जो हैं वो बॉक्सर हैं हरियाणा के, तो आप लोग इससे भली भांति वाकिफ भी होंगे. ही इज़ वेरी फेमस एज वेल एंड ही इज़ वेरी गुड इन बॉक्सिंग. सो नाउ कम ऑन, हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब इंटीग्रेटेड ग्रामर करते हैं. तो स्टूडेंट्स, एक बार आपको ये जो टॉपिक गिवन होता है, जो पैराग्राफ गिवन होता है, एक बार आपको इसकी रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए. आइए इसकी रीडिंग करते हैं. From the danger in losing one leg due to a knee injury to winning Olympic gold medal, Yogeshwar Dutt had come a long way. The freestyle wrestler story is one of passion in sport field. His perseverance or solid determination in realizing their dreams. Yogeshwar Dutt has qualities as a champion and virtues of humility and respect of elders. तो इसमें हमें ये पता चलता है, जब हम ऐसा पैराग्राफ को पढ़ते हैं, हम उस वर्क को पढ़ते हैं जो हमें गिवन होता है पैराग्राफ, तो हमें ये पता चलता है उसमें टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है. सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए, हमारा फर्स्ट काम ये होना चाहिए ये पता करने का कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में टेंस क्या है, पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है. तो इसका हमें पता चलेगा. फर्स्ट यहाँ से देखो, इन फ्रॉम द डेंजर इन लूजिंग वन लेग ड्यू टू अ न्यू इंजरी टू विनिंग अ ओलंपिक मेडल. ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा टेंस है ये हमारा प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. तो अब यहाँ पे हमारी क्या एरर्स हैं. सीबीएसई बोर्ड के लिए जो एरर फाइंड आउट होता है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर हो सकता है, प्रेपोजिशन का एरर हो सकता है, कंजक्शन का एरर हो सकता है, आर्टिकल्स का एरर हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन का एरर हो सकता है. तो हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. चलिए अब इसको हम कोशिश करते हैं एरर्स को ढूंढने की और उनको समझने की किस प्रकार की है. From the danger in losing one leg due to a knee injury. knee injury के कारण, घुटने में चोट के कारण उनको योगेश्वर दत्त को ये डर था कि उनका जो पैर है वो खराब हो जाएगा. तो फर्स्ट लाइन में तो ऑलरेडी हमारा गिवन है कि जो इन है ये प्रेपोजिशन की गलती है. सो डेंजर ऑफ लूजिंग है, मतलब किसी चीज़ के खोने का डर है. तो यहाँ पे जो हमारी एरर है वो प्रेपोजिशन की है. नेक्स्ट लाइन देखते हैं, टू विनिंग ओलंपिक गोल्ड मेडल. अब हम इस लाइन में एरर ढूंढते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वर्ड है ओलंपिक, ये ओ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आर्टिकल की गलती है. हम यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे एंड ओलंपिक मेडल लिखेंगे. उनका जो सफ़र था घुटने में चोट लगने से लेके ओलंपिक मेडल को जीतने तक, वो बहुत ज़्यादा दर्दमय था, बहुत ज़्यादा दुखद था. सो यहाँ पे जो हमारा एरर है, द एरर इज ऑफ आर्टिकल बिकॉज ओलंपिक वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, सो वी कैन नॉट राइट ए. इन प्लेस ऑफ ए वी शुड राइट एन. नाउ अवर लाइन बिगिन फ्रॉम हियर. दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है. योगेश्वर दत्त हैड कम अ लॉन्ग वे. The freestyle wrestler story is one of passion in the sport field. मैंने यहाँ पे इसलिए ख़त्म किया क्योंकि हमारा सेंटेंस यहाँ से बिगिन हो रहा है, तो जो यहाँ पे ख़त्म करेंगे जहाँ पे सेंटेंस की एंडिंग है, तो हमें थोड़ा उसका आइडिया होता है, मीनिंग पता चलता है. अब हम यहाँ से करते हैं. अभी ये जो हमारा पैसेज है ये प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि अभी योगेश्वर दत्त जिंदा हैं, वो लाइव है, तो हम हैड यूज़ नहीं करेंगे, हम हैज़ यूज़ करते हैं. सो द एरर इज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. हैज़ की गलती है, हमें यहाँ पे हैड हमारा रॉन्ग वर्ड है और हमें हैज़ यूज़ करना चाहिए. सो योगेश्वर दत्त बहुत लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीतने तक. जो उनका लंबा सफ़र था वो उन्होंने तय किया. सो द फ्री स्टाइल रेसलर्स स्टोरी इज़ वन ऑफ पैशन इन द स्पोर्ट्स फील्ड. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो योगेश्वर दत्त है वो फ्री स्टाइल रेसलर हैं. ठीक है, वो रेसलिंग करते हैं, सॉरी नॉट बॉक्सिंग, रेसलर. ही इज़ अ गुड रेसलर. सो उनकी जो रेसलिंग है, आप यहाँ पे देखिए वर्ड्स क्या है. द फ्री स्टाइल रेसलर स्टोरी इज़ वन ऑफ पैशन इन स्पोर्ट फील्ड. अब हमारा जो एरर है इस वर्ड में, क्योंकि ये जो वर्ड है ये प्लूरल बना दिया इन्होंने रेसलर्स कह दिया. इन्होंने प्लूरल बनाया है. हमें यहाँ पे रेसलर्स नहीं कहना है, हमें ये कहना चाहते हैं, हमें रेसलर की
हमें यहाँ पे पॉजिटिव केस डालना है. सो रेसलर्स प्लूरल जो इन्होंने बनाया दैट इज टोटली रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. हमें इसके बजाय लिखना पड़ेगा एपिस्ट्रॉफी एस. रेसलर्स की फ्री स्टाइल जो ये हैं योगेश्वर दत्त जो फ्री स्टाइल रेसलर है, इनकी जो कहानी है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है. ऐसा नहीं करना चाहते तो रेसलर की पॉजिटिव केस बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे रेसलर्स नहीं लिखेंगे, रेसलर की एपिस्ट्रॉफी एस करके यूज करेंगे तो पॉजिटिव केस बनेगा. नाउ हिज परसिवरेंस और सॉलिड डिटर्मिनेशन इन रियलाइजिंग देयर ड्रीम्स. अब ये बहुत बड़ी बात है कि योगेश्वर दत्त का जो एक निरंतर प्रयास था, उनका जो डिटर्मिनेशन था, उन दोनों की वजह से ही अपने सपने को वो साकार कर पाए. तो अब हमारे को यहाँ पे बताया उसकी दो क्वालिटीज बता रखी. एक उनके अंदर परसिवरेंस था, दूसरा सॉलिड डिटर्मिनेशन. हम इसमें चॉइस नहीं देंगे, उनकी चॉइस नहीं थी, उनकी दोनों ही क्वालिटी थी जिसकी वजह से उनका सपना साकार हुआ. सो परसिवरेंस की क्वालिटी भी थी उनके अंदर और उनका जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प जो उनके अंदर है, दोनों ही क्वालिटीज के कारण उनका सपना साकार हुआ. सो यहाँ पे जो इन्होंने कनेक्टर यूज किया है ये रॉन्ग है. हम यहाँ पे कनेक्टर यूज हमें करना चाहिए एंड. कि योगेश्वर दत्त की परसिवरेंस ने और उनके सॉलिड डिटर्मिनेशन ने उनके सपने को साकार करने में उनकी मदद की. नाउ इन नेक्स्ट लाइन इन रियलाइजिंग देयर ड्रीम्स. अब हम यहाँ पे देयर वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पूरे पैराग्राफ में जो सब्जेक्ट है वो तो योगेश्वर दत्त है. योगेश्वर दत्त के लिए हम देयर यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे प्रोनाउन की गलती है. सो हम देयर के बजाय लिखेंगे हिम, THEIR. देयर इज रॉन्ग, हमें लिखना चाहिए इन रियलाइजिंग हिज ड्रीम. सॉरी, हम लिखेंगे यहाँ पे हिज. कि परसिवरेंस के कारण और डिटर्मिनेशन के कारण योगेश्वर दत्त ने अपना सपना साकार किया. तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है इन्होंने देयर यूज किया है, लेकिन हमें पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें वो सिंगुलर है, इसीलिए हम प्लूरल प्रोनाउन नहीं लेंगे, हम सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे. नाउ योगेश्वर दत्त हैज क्वालिटीज एज ए चैंपियन एंड वर्च्यूज ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स. अब वो कहते हैं योगेश्वर दत्त के पास जो क्वालिटीज हैं वो चैंपियन की जैसी हैं. चैंपियन की जैसी नहीं है, चैंपियन की हैं. सो दिस वर्ड इज रॉन्ग. हम यहाँ पे एज यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऑफ यूज करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि योगेश्वर दत्त के पास चैंपियन की क्वालिटी है. ऑफ चैंपियन, चैंपियन की क्वालिटीज हैं, चैंपियन के जैसे नहीं है. वो तो चैंपियन है अपने आप में, तो उनके अंदर चैंपियन की क्वालिटी है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑफ यूज किया है. एंड वर्च्यूज ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स. रेस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स नहीं, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. बड़े लोगों के लिए उनके अंदर इज्जत है, वो बड़े लोगों को बहुत इज्जत देते हैं. सो अगेन हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन की एरर है, हमें करना है यहाँ पे फॉर एल्डर्स, कि बड़े लोगों के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत है. सो ये स्टूडेंट्स हमारा एक पैराग्राफ था जिसमें एरर था और हमें इनकरेक्ट वर्ड भी लिखना था और करेक्ट भी लिखना था. सो कुछ जंबल सेंटेंसेस हैं, इनको हम करने की कोशिश करते हैं. जंबल सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं. अर्ली मतलब जल्दी ही, गुड अच्छा, लीड्स टू हमें लेके जाता है, हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य की तरफ, राइजिंग सुबह उठना, एंड और खुशी की तरफ. तो अब हमें सेंटेंस से क्या लग रहा है कि अगर हम जल्दी उठते हैं तो हम खुशी की तरफ और हेल्थ की तरफ हमारी जिंदगी होगी, ऐसे हमें इससे लग रहा है. तो हम इसमें कैसे यूज करेंगे? सो अर्ली राइजिंग leads to health and happiness. कि अगर हम सुबह उठते हैं तो हम अर्ली राइजिंग, सुबह उठने की जो हमारी क्वालिटी है ये हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करेगी और हैप्पीनेस भी देगी. तो इस प्रकार हमारा ये जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं मीनिंगफुली ये ऐसे अरेंज होंगे. नेक्स्ट हमारा देखिए, एट यू कीप्स rejuvenated
गुड मील, एप्रोप्रिएट, ए, टाइम, एंड। इसमें ये कह रहा है कि अगर हम गुड मील लेंगे, अच्छा खाना लेंगे एप्रोप्रिएट टाइम में, उचित समय में, तो वो हमें एनर्जी से फुल रखेगा। ये हमारा ये सेंटेंस कहता है। सो हाउ कैन वी डू दिस? ए गुड मील at an appropriate time. A good meal at an appropriate time keeps you rejuvenated. सो ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बना। ये जो हमें जंबल सेंटेंसेस देते हैं इनका आपस में रिलेशन होता है कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, दिस इज एल, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे उचित समय पर, तो इससे हमारी बॉडी क्या रहेगी? रिजुविनेटेड रहेगी, मतलब फुल ऑफ एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट देखिए, और वो कहते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, इन एडिशन, इसके अलावा एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहेंगे, विल कीप, हमें रखेगा रेगुलर एक्सरसाइज, यू एक्टिव, तुम्हें एक्टिव। अब ये जस्ट सेंटेंस क्या कहते हैं कि इन दोनों चीजों के अलावा अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हम क्या रहेंगे? रेगुलर, हम लोग एक्टिव रहेंगे और हम फिट रहेंगे। सो रेगुलर एक्सरसाइज in addition will keep you fit and active. देखिए रेगुलर एक्सरसाइज इन एडिशन, सो हम इसको कॉमा से अलग कर देते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इन एडिशन विल कीप यू फिट एंड एक्टिव, और हम इसको शुरू में भी ले सकते हैं, इन एडिशन शुरू में भी ले सकते हैं। इन एडिशन रेगुलर एक्सरसाइज विल कीप यू फिट एंड एक्टिव, हम इस इन एडिशन को शुरू में भी ले सकते हैं तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको शुरू में लेते हैं तो ज़्यादा ठीक होगा, हम इसको शुरू में ले लेते हैं। इन एडिशन, फिर हम कॉमा लगा लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज इन एडिशन रेगुलर एक्सरसाइज विल कीप यू फिट एंड एक्टिव। इवन हमारा ये जो सेंटेंस है ये मोर बेटर है, मोर मीनिंगफुल है, क्योंकि इन एडिशन यहाँ पे एडवर्ब है जिसने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई किया है, इसीलिए हमने इसको कॉमा से सेपरेट किया। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज हमारा सब्जेक्ट का वर्क करेगी और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। सो इन टूडेज वीडियो वी डिड वन इंटीग्रेटेड ग्रामर एक्सरसाइज जिसमें से एरर्स थी, हमने इसको करेक्ट किया और हमने 2-3 जंबल सेंटेंसेस किए हैं। सो इस प्रकार से हम बच्चों प्रैक्टिस करेंगे और जो भी हमारा ग्रामर का पोर्शन होगा वो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।